मोदी जी जब सुबह से शाम तक जब तक माननीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम नहीं लेते हैं तब तक उनका भोजन नहीं पचता है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस प्रकार से किनारा कर दिया है कि अब उनको कोई पूछता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण से उनको बेरोजगार करने का काम किया है। पोजीशन अगर बिहार में खराब करने वाले, भाजपा को एकदम मट्टी में मिलाने वाले, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम आएगा सुशील कुमार मोदी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो तमाम नेता हैं उनको छुट्टी करने वाली। तो उसी प्रकार से सुशील कुमार मोदी जी पूरी तरह से बिहार के राजनीति से रिजेक्ट हो चुके हैं, इसलिए तो इनको राज्यसभा का मेंबर बना के दिल्ली भेज दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह। सुशील कुमार मोदी को बिहार का टाइगर बताया जा रहा है, तो ऐसे में बात करते हैं राजद के नेता रणविजय साहू। सबसे पहले तो नमस्कार है सर। आप धन्यवाद सर। बिहार का टाइगर बताया जा रहा है, आज उनका जन्मदिन है इसलिए उनको टाइगर बताया जा रहा है पोस्टर के माध्यम से। देखिए, सुशील कुमार मोदी जी को तो सबसे पहले बहुत बहुत जन्मदिन का बधाई। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस प्रकार से किनारा कर दिया है कि अब उनको कोई पूछता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण से उनको बेरोजगार करने का काम किया है। अब तो जनता भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो तमाम नेता हैं उनको छुट्टी करने वाली है। तो इसलिए मोदी जी जब सुबह से शाम तक जब तक माननीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम नहीं लेते हैं तब तक उनका भोजन नहीं पचता है। सर, और कल संकट मोचन उनको बताया जा रहा था, भाजपा के संकट मोचन। भाजपा के तो सबसे पोजीशन अगर बिहार में खराब करने वाले, भाजपा को एकदम मट्टी में मिलाने वाले, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम आएगा सुशील कुमार मोदी। और सुशील कुमार मोदी बनिया समाज का, वैश्य समाज का नकली नेता बनते हैं। आज वैश्य समाज पर जहाँ भी किसी प्रकार का अत्याचार दुराचार होता है तो आज तक घड़ियाली आंसू बहाने के लिए भी नहीं गए। तो आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको संगठन में और पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि उनको बेरोजगार कर दिया गया, उनको घर बैठा दिया गया है। सर, बेरोजगार की बात कर रहे हैं तो बेरोजगार उनको कैसे, उनके आखिर उन्हीं के कार्यकर्ता के द्वारा उन बीजेपी के कार्यालय के बाहर ही इतना, वो सब नकली बातें हैं। पार्टी कुछ और अंदर से है, बाहर से कुछ और है। जैसे हाथी का दांत होता है, हाथी का दांत बाहर दिखता है, तो उसी प्रकार से सुशील कुमार मोदी जी पूरी तरह से बिहार के राजनीति से रिजेक्ट हो चुके हैं, इसलिए तो इनको राज्यसभा का मेंबर बना के दिल्ली भेज दिया गया। अच्छा सर, तो इसी अगर ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार भी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, ऐसा वो पलटी मारेंगे आपके। देखिए, नीतीश कुमार जी एक देश के एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने देश स्तर पर सेवा देने का काम किया है, चाहे रेल मंत्री के रूप में हो, चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में है, चाहे सड़क मंत्री के रूप में हो। कई ऐसे डिपार्टमेंट उन्होंने सेवा दी। और बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले 18 वर्षों से उन्होंने बिहार को सींचा है, बिहार को आगे बढ़ाया है। आज महागठबंधन की सरकार है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मजबूती के साथ, माननीय लालू जी मजबूती के साथ, आज जिसके पास 79 एमएलए है वह माननीय नीतीश कुमार जी को ड्राइविंग कुर्सी पर बैठाए हुए हैं। और पूरी ताकत के साथ बिहार के विकास में हमारा पार्टी और पूरा बिहार भाषी माननीय नीतीश कुमार जी को सहयोग कर रहे हैं और पूरी शक्ति दे रहे हैं। और बिहार में आज रोजगार की बात हो रही है, मुद्दे की बात हो रही है। बिहार में पूछता है अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कहाँ गए हमारे अच्छे दिन। सर, रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार जब बीपीएससी जो दूसरी चरण की जो शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है, तो पहली चरण के नियुक्ति पत्र जो ले चुके हैं और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया, आंदोलन कर रहे हैं, उनको नहीं देखा जा रहा है, पहले नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। देखिए, राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। आज शिक्षा में कैसे गुणवत्ता हो, हमारा ननिहाल, हमारे बच्चे में कैसे क्वालिटी एजुकेशन दें, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से गंभीर है। और लगातार परिवर्तन हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। और हमें लगता है और हम समझते हैं कि जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं आखिर किनके बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। तो वो मेरा भविष्य है, कल का बिहार है, कल का भारत है वो। इसलिए पूरी तरह से राज्य सरकार गंभीर है और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे काम कर रही है। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रणविजय साहू जो कि आरजेडी के हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।